हेलो दोस्तों, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल पर। आज की कहानी का शीर्षक है मायके के संस्कार। तो चलिए सुनते हैं आज की ये कहानी। विवाह के बाद पहली बार मायके आई बेटी का स्वागत पूरे सप्ताह चला। पूरे सप्ताह भर बेटी को जो पसंद था वही सब किया गया। वापस ससुराल जाते समय पिता ने बेटी को एक अति सुगंधित अगरबत्ती का डिब्बा दिया और कहा कि बेटा, तुम जब भी ससुराल में पूजा करने जाओगी तब ये अगरबत्ती ज़रूर जलाना। ये सुनकर बेटी की माँ ने कहा, हमारी बेटी पहली बार मायके से ससुराल जा रही है, तो भला ऐसे में कोई अगरबत्ती जैसी चीज़ कैसे दे सकता है। ये सुनकर पिता ने झट से जेब में हाथ डाला और जेब में जितने भी रुपए थे वो सब बेटी को दे दिए। ससुराल में पहुंचते ही सासू माँ ने, बहू के माता पिता ने बेटी को विदाई में क्या दिया ये सब देखा तो सास को वो अगरबत्ती का डिब्बा भी दिखाई दिया। सासू माँ ने मुंह बनाकर बहू को बोला, कल पूजा में ये अगरबत्ती लगा लेना। सुबह जब बेटी पूजा करने बैठी तो वो अगरबत्ती का डिब्बा उसने खोला। उसमें से एक चिट्ठी निकली। चिट्ठी पर लिखा था, बेटा, ये अगरबत्ती स्वतः जलती है मगर पूरे घर को सुगंधित कर देती है। इतना ही नहीं, ये तो आजू बाजू के पूरे वातावरण को भी अपनी सुगंध से प्रफुल्लित कर देती है। हो सकता है कि तुम कभी पति से कुछ समय के लिए रूठ जाओगी या कभी अपने सास ससुर जी से नाराज हो जाओगी, कभी देवर या ननद से भी रूठोगी, कभी तुम्हें किसी से बातें सुननी भी पड़ जाए या फिर कभी आस पड़ोस की वजह से तुम्हारा मन खट्टा हो जाए। तब तुम मेरी ये भेंट ध्यान में रखना। तुम अगरबत्ती की तरह जलना, जैसे अगरबत्ती स्वयं जलते हुए पूरे घर और संपूर्ण वातावरण को सुगंधित और प्रफुल्लित कर ऊर्जा से भरती है। ठीक उसी तरह तुम स्वतः सहन करके ससुराल को अपना मायका समझकर सभी को अपने व्यवहार और कर्म से सुगंधित और प्रफुल्लित करना। अब बेटी चिट्ठी पढ़कर रोने लगी। सासू माँ भी वहां पर आ गई और पति और ससुर जी भी पूजा घर में पहुंचे जहां बहू रो रही थी। पति ने पूछा, अरे क्या हुआ, बताओ तो सही। तभी सासू माँ आजू बाजू के सामान में कुछ है क्या ये देखने लगी तो उन्हें बहू के पिता के द्वारा सुंदर अक्षरों में लिखी हुई चिट्ठी नजर आई। चिट्ठी पढ़ते ही उन्होंने बहू को गले से लगा लिया और चिट्ठी ससुर जी के हाथों में थमा दी। चश्मा ना पहने होने की वजह से चिट्ठी बेटे को देकर उन्होंने पढ़ने को कहा। सारी बात समझते ही संपूर्ण घर स्तब्ध हो गया। सासू माँ बोली, अरे ये चिट्ठी तो फ्रेम करानी है। ये मेरी बहू को मिली हुई सबसे अनमोल भेंट है। पूजा घर के बाजू में ही इसकी फ्रेम होनी चाहिए और फिर सदैव वो फ्रेम अपने शब्दों से संपूर्ण घर और अगल बगल के वातावरण को अपने अर्थ से महकाती रही। अगरबत्ती का डिब्बा खत्म होने के बावजूद भी इसे कहते हैं संस्कार मायके के। आपको हमारी आज की ये कहानी कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी सुनने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।